Assalamu alaikum dear students. Today our topic is vector and scalar multiplication and vector addition. So students, ये जो vectors है it is very important topic in multivariable calculus. So first of all we'll discuss what is scalar. So a scalar is a real number students. A real number होगा ये कोई मतलब any real number which is called scalar, right? Any constant is called scalar. And you know that a vector is an object that has two things. Just I don't want to show for a minute here that what those two things are which are needed to show the vector. So जो वेक्टर है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है. एक है इसका मैग्नीट्यूड, दूसरा है मैग्नीट्यूड को हम इसकी यानी लेंथ भी कहते हैं, राइट? मैग्नीट्यूड मीन लेंथ. और जो सेकंड चीज़ है वो इसका डायरेक्शन है वेक्टर का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो एक जो स्केलर था वो एक रियल नंबर है और वेक्टर है वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके टू चीज़ थिंग्स हो. इसका एक मैग्नीट्यूड हो या लेंथ हो, दूसरा डायरेक्शन हो कि यानी वेक्टर कितना लॉन्ग है. ये जो वेक्टर है ये कितना लंबा है, कितना हाउ लॉन्ग दैट वेक्टर इज़. सो दैट इज़ कॉल्ड इट्स लेंथ, राइट? एंड डायरेक्शन मीन इट हैज़ अ डायरेक्शन यानी फ्रॉम हेड टू टेल. जैसे कि आपके पास हेड है, बिकॉज यू नो दैट इन मोस्टली केसेस हम इसको जो टेल और हेड से डिनोट करते हैं. और ये जो लाइन है ये लाइन आपके लिए एक वेक्टर को शो करेगा, राइट? सो वी ऑफन रिप्रेजेंट द वेक्टर विथ एरोज. सो वी कैप इज डिनोटेड एज ए वेक्टर. सो इसको हम वी कैप के तौर पर लिखते हैं. और जो स्पेशल केस है वो इसका जो है वेक्टर का दैट इज़ कॉल्ड यूनिट वेक्टर, राइट? यूनिट वेक्टर मीन यही वेक्टर होगा मगर इसका लेंथ क्या होगा, 1 होगा. A vector which has length 1 is called यानी यूनिट लेंथ इज कॉल्ड क्या होगा आपके पास, यूनिट वेक्टर होगा, राइट? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आपको ये अच्छी तरह से समझना पड़ेगा पहले वेक्टर क्या है और स्केलर क्या है, क्योंकि हमने आगे इसको हायर डायमेंशन में शो करना. और ये जो आपके पास वी कैप है इट इज़ कॉल्ड यूनिट वेक्टर, ये भी समझना ज़रूरी है क्योंकि आगे जाके हमने इन्हीं चीज़ों को यूज़ करना वेक्टर के डिफरेंट डायमेंशंस और हायर डायमेंशंस के लिए. और स्टूडेंट्स, स्केलर इज़ अ रियल नंबर, ये तो बता दिया. एंड अ वेक्टर इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट हैज़ अ मैग्नीट्यूड, लेंथ एंड डायरेक्शन. इट इज़ आल्सो क्लियर. सो शुड वी डिस्क्राइब each of the following notation as a scalar or a vector? So there are 5 things. What do you think about these different objects and different mean the different notions? So distance is a notion. What do you think, is it a scalar or a vector? So students, distance mean which has no direction. Only 5 kilometer, 5 miles and 6 miles. So the distance there is no direction. So that's why distance is a scalar quantity, right? Already we have studied in class 9. So it is not ambiguity here. That is a distance is a scalar quantity because it has only a number but has no direction. So anything which has a number is called scalar, but if there is a direction then that is called a vector. So आपके पास यहाँ पे जो distance है वो एक scalar quantity है because it has no direction. क्लियर है? फॉर एग्ज़ाम्पल जो 5 किलोमीटर आपके पास है डिस्टेंस. सो 5 किलोमीटर डिस्टेंस क्या होगा स्टूडेंट्स, वो एक स्केलर होगा बिकॉज इसको कोई डायरेक्शन नहीं है, राइट? यानी लेंथ सॉरी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देयर इज़ नो डायरेक्शन. दैट्स वाई इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. आसान, इतना मुश्किल नहीं है, आप लोगों ने इसको आसान अच्छे तरीके से समझना है. दूसरी बात आपके पास जो द सेकेंड नोशन इज़ डिस्प्लेसमेंट. फॉर एग्जांपल displacement is 10 miles, right? And 10 miles south, you know that displacement is the shortest distance. So it is also a type of distance, so it is a called vector quantity. Clear है? So distance और displacement में फ़र्क है students. Distance एक scalar quantity है which has no direction, but displacement का आपके पास एक vector quantity है क्योंकि उसमें direction भी तय करेगा.
यानी डायरेक्शन भी फिक्स है. And speed, you know that mostly we talk about the speed of car, speed of motorbike, speed of bicycle, and speed of aeroplane. So speed is five, for example, 55 miles per hour. So it means that is scalar, and the velocity, students, and the velocity is a vector, right? Because it has a direction. So the rate of change of distance is called speed, because distance was scalar. That's why speed is a scalar. And the rate of change of displacement with respect to time is called velocity, because displacement was velocity. That's why velocity is a vector. And acceleration is also vector, because you know that the rate of change of velocity is called acceleration. That's why इट इज़ कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी. अच्छा, ये मैथ्स में समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन चीज़ों का हमने आगे जाके अप्लाई करना है. ठीक है, वर्ड्स प्रॉब्लम में तो फिर वहाँ पे समझना मुश्किल हो जाएगा स्टूडेंट्स को. वैसे आप लोग समझ रहे होंगे कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. स्टिल वी आर गोइंग टू स्टडी, बिकॉज जब हम वर्ड्स प्रॉब्लम पढ़ते हैं तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्टी हो जाती है. सो नाउ राइटिंग वेक्टर्स. वेक्टर को राइट कैसे करते हैं? वेक्टर फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू मे बी रिटन एज पी टू क्यू, राइट? टू शोज द डायरेक्शन. सो पी क्यू के ऊपर एक आप एरो लगाते हैं, और यहाँ पे जो पी से लेके क्यू तक जो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है, ये पी है, और पी से लेके ये जो क्यू है, ये आपको एक वेक्टर शो करेगा, राइट? उसको आप इस तरह पी क्यू के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करके शो कर सकते हैं. क्लियर हो गया ना? तो यूँ आपका एक जो ग्राफिकली जो है वेक्टर को पी बिलोंग कर रहे हैं, और अर्थ से बिलोंग करने वाले वेक्टर हैं ये. तो सी इसमें से आपके पास एक स्केलर है, एल एन एन है आपके पास, ये भी स्केलर है मगर वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, राइट? ये आपके पास सी एल, इसको अंदर मल्टीप्लाई दोगे तो यानी स्केलर हर के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा. सी एम है और सी एन हम इस तरीके से लिख सकते हैं. क्लियर है? तो यूँ आपने इस चीज़ को देखना है. और अब हमने यहाँ से एक वेक्टर लिया है, जो वेक्टर -2 मैंने स्केलर लिया, और 1 इसके x कंपोनेंट है, 3 इसका y कंपोनेंट है. सो -2 होगा, अंदर मल्टीप्लाई दोगे तो और -6 हो जाएगा. इसको आपने प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर. समझ आए? तो -2 और 6, -2 x कंपोनेंट -2 है और y कंपोनेंट -6 है. ज्योमेट्रिकली आपने इसको इंटरप्रेट करना है कि कैसे शो करेंगे कि हम -2 और -6 को. तो वो इस तरीके से आप स्टूडेंट्स वेक्टर की -2 और मुझे तो जस्ट यहाँ पे मामूली डिफ़िकल्टी है कि इस बोर्ड पे, तो इस चीज़ का जो है ना आप लोगों ने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है, माफ़ करना है इस चीज़ का, क्योंकि अब ये मैंने -2 लिया और ये -6 लिया, राइट? और -2 के बिल्कुल एंड नीचे आके फिर मैंने -6, ये मेरा वेक्टर है. ये जो वेक्टर था -2 और -6, ऊपर तो मैंने जनरल लिया हुआ था. अब -2 और -6, पहले क्या था? -2 टाइम्स ऑफ 1 और 3 था. 1 और 3 तो वेक्टर था, उसका -2 टाइम्स का मैंने नीचे लिया, तो आपके पास ही आ गया. इसको सी वी कहते हैं. सी वी मीन्स स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर, राइट? और ये जो रिज़ल्ट आपके पास आ गया इस सी, एंड सी टाइम्स एज ए लॉन्ग एज वी, राइट? आसान सा, इतना मुश्किल नहीं है स्टूडेंट्स, आराम से इसको पढ़ना है. पढ़ के इसको आप लोगों को ग्राफ पे प्लॉट करना आना चाहिए. इनकेस हमारे ऑनलाइन क्लासेस आगे चले जाते हैं तो इस चीज़ को भी हमने ख्याल रखना है. अच्छा जी. फिर ये आपके पास जो वेक्टर है ये स्केलर मल्टीपल है, यानी जितना वी था उसके वी के 3 टाइम्स, यानी -2 टाइम्स हमने एक्स्ट्रा इसका लिया है. क्लियर है? अब स्टूडेंट्स ये तो हमने कर लिया. नेक्स्ट पे इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं, यानी इसके जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है इस चीज़ को अभी हमने डिस्कस किया यहाँ पे. अच्छा जी. आप इफ़ अगर आपके पास स्टूडेंट्स सी ग्रेटर देन 0 हो तो सी पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन होगा. यानी कहने का मतलब ये है ना कि अगर मैंने सी लेस देन 0 लिया तो इसका मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा. ठीक है? अगर मैंने कांस्टेंट ग्रेटर देन 0 लिया तो उसी वेक्टर इसके सेम डायरेक्शन में होंगे. अगर मैंने कांस्टेंट लेस देन 0 लिया तो वेक्टर के अपोजिट
डायरेक्शन में होंगे, इस चीज़ का ख्याल रखेंगे आप लोग भी। ये एमसीक्यूज़ वगैरह में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेक्टर के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो गए वो पॉजिटिव है, तो वेक्टर्स के साथ सेम डायरेक्शन में गया वैसे पॉजिटिव। अब हम वेक्टर को ऐड करके ज़रा चेक करते हैं इसको, वेक्टर्स के जो रिजल्टेंट वेक्टर्स किस तरह से बनते हैं। एक वी है आपके पास 1,2 है, और दूसरा डब्ल्यू है 3,1 है। अब हमने इन दोनों के सम को देखना है, ज्योमेट्रिकल बीचेस का देखना है। तो देखिए फिर देखेंगे इनके सम और ज्योमेट्रिकल जो है इसको हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये वेक्टर डब्ल्यू हो गया, और ये आपके पास वेक्टर वी है, और वी प्लस डब्ल्यू करोगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, कंपोनेंट वाइज ही ऐड करेंगे तो 1+3 2+1 होगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ गया 4,3 आ गया स्टूडेंट्स। और इस चीज़ को आप हमने देखना है कि यानी ज्योमेट्रिकली हमने देखना है कि इसको कैसे ड्रा कर सकते हैं। ये आपके पास आ गया वेक्टर, राइट, और वी प्लस डब्ल्यू आ गया, तो वी प्लस डब्ल्यू 4,3 तो यहाँ पे बनेगा, तो ये आपके पास वी प्लस डब्ल्यू है, दूसरा वी आपके पास मौजूद है और डब्ल्यू भी मौजूद है, राइट। अब हम करेंगे ये कि यहाँ से डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू से यानी आपके पास जो वी प्लस डब्ल्यू तक हम लाएंगे इस चीज़ को, और ये आपके पास वी वेक्टर है जिस तरह, क्योंकि डब्ल्यू प्लस वी किया ना, तो उधर से हमने फिर वी प्लस किया कि स्टूडेंट्स यहाँ से वी प्लस हम क्या करें, यहाँ पे डब्ल्यू आ गया, तो ये आपके पास वी प्लस डब्ल्यू वेक्टर, राइट। तो ये आपके पास डब्ल्यू है, और ये पीछे जो है आपका ये आपके पास वी है, तो इन दोनों को सम करोगे तो हमारे पास वेक्टर आ गया, और ये मोस्टली पैरेललोग्राम बनते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, दो वेक्टर्स के सम। तो यूँ आपने चीज़ों को आसानी से देखना है और इसको जो है सॉल्व करके लेके आना है, ठीक है। ज्योमेट्रिकली अगर आपको करने के लिए कहें तो आपको आना चाहिए ज्योमेट्रिकली कैसे करते हैं। अब इंशाल्लाह हम इनकी प्रोग्रामिंग भी करेंगे, लेकिन वेक्टर के एडिशन को आप जो जनरली लिखेंगे इस तरीके से कि पैरेललोग्राम ला के थ्रू वेक्टर एडिशन करते हैं। क्लियर हो गया। और दूसरा, वी कैन कंबाइन द ऑपरेशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन वेक्टर एडिशन ज्योमेट्रिकली टू सी द सब्ट्रैक्शन। आपके आप इसको सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, है वही बी प्लस ए है, लेकिन इसका एक साइन जो है ना अपोजिट होगा। तो आप जिस तरह आपके पास ये बी है, बी का डायरेक्शन इस साइड पे और जो ए है जो ए का डायरेक्शन डिफरेंट है, तो इसको आप अपने बी माइनस ए यानी ए और बी को ऐड करने के बजाय आप सेपरेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब इनके डायरेक्शन में डिफरेंसेस आएंगे। क्लियर है ना। तो डायरेक्शन इनका डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट डायरेक्शन में है और डिफरेंट डायरेक्शन वालों को हमने ऐड करना है, तो इसको यूँ कर सकते हैं बी प्लस -1 है, 1 इसका मैग्नीट्यूड है, राइट, यानी -1 इसका अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। और इसको आपने करेंगे, आपने करना है इस तरीके से कि राइट, हाँ, ये आपके पास आ गया माइनस ए, तो बी माइनस ए इक्वल टू बी प्लस माइनस ए स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपने इनकी जो है ना वो सब्ट्रैक्शन को शो करना है। यहाँ पे कुछ हमने वी लिया है, वैसे जनरली आप इस चीज़ को बड़े सिंपल से, इतने वो नहीं है, फिर भी मैं इस चीज़ को शो करूँगा कि माइनस ए का मतलब क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर लिया है, तो इसको अपोजिट डायरेक्शन में लेना है। जिस तरीके से ए का डायरेक्शन डिफरेंट था, तो फिर माइनस ए का तो डिफरेंट आना चाहिए ना, इसके तो हमने इसके बी को ऐड करना है यहाँ पे, तो ऐड करें जी बी को इधर, तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक हम वेक्टर को ऐड करते हैं, ये पता होना चाहिए। तो अब आपके पास जो बी था, वो बी को मैंने क्या किया, अपोजिट डायरेक्शन में ला के माइनस ए वहाँ पे ऐड कर दिया। क्लियर है, ये ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, फिर ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर है बी माइनस ए। क्लियर है स्टूडेंट्स। और इस तरीके से आपने बी माइनस से टोटल आज हमने ये सीखा है कि वेक्टर को ऐड करते हैं कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, राइट। थैंक यू वेरी मच।